एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो लगा देंगे एन। क्या बन गया? इथेन। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज IUPAC नेमिंग। यह क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का पार्ट है, जिसमें IUPAC नेमिंग के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए देख लेते हैं। इसमें हाउ टू फाइंड, कैसे हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम फाइंड करेंगे। फिर दूसरे में सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स क्या लगता है, प्रीफिक्स क्या लगता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आते हैं। फिर एग्जाम्पल के साथ हम उसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हाउ टू फाइंड सफिक्स एंड द प्रीफिक्स। उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे उसकी कुछ एग्जाम्पल्स। आइए देखते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स को। जो हमारे पास प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है मतलब कि एक कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो प्रीफिक्स जो हमारा है, एक कार्बन रहेगा तो मेथ, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 2 कार्बन के लिए एथ, 2 कार्बन मतलब कि 2 कार्बन के लिए एथ, और 3 कार्बन के लिए, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। अगर यही कार्बन 4 हो गया तो ब्यूट, अगर यही कार्बन 5 हो गया तो पेंट, अगर यही कार्बन 6 हो गया तो हेक्स, अगर यही कार्बन 7 हो गया तो हेप्ट, अगर यही कार्बन 8 हो गया तो ऑक्ट, अगर यही कार्बन 9 हो गया तो नॉन, और यही कार्बन अगर 10 हो गया तो डेक के लिए हम यूज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ सफिक्स जो हमारे पास है। सफिक्स, सफिक्स जो हमारे पास है, एन, अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारे लिए एन होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, हमारे पास इन होगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच हमारे पास अगर ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का फॉर्मेशन होता है। इसको अल्केन भी कहा जाता है, अल्केन, अल्कीन, और तीसरा होता है अल्काइन, अल्काइन। हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसको आइए देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। हमारे पास जो कार्बन होता है, इसके पहले वीडियो में बताए थे, कार्बन की बैलेंसी जो होती है 4 होती है। इसके पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि अगर इसको 4 हाइड्रोजन दिया जाए, मोस्टली इसमें हाइड्रोजन लगता है, तो इसमें 4 हाइड्रोजन लगेंगे, 4 हाइड्रोजन। तो CH4 का फॉर्मेशन होता है। कार्बन के पास हाइड्रोजन हटा देते हैं हम, 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। कार्बन को क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट। तो आइए देखते हैं हम सिंगल बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड को लिए, जैसे मान लीजिए एन के लिए इसका होता है CnH2n+2, CnH2n+2। और जो हमारे पास डबल बॉन्ड के लिए होता है, ये होता है CnH2n, CnH2n। और जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है, ये होता है CnH2n-2, CnH2n-2। सिंगल बॉन्ड के लिए होता है CnH2n+2, डबल बॉन्ड के लिए होता है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है CnH2n-2। तो आइए कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल कि CnH2n क्या है, CnH2n-2 क्या है, CnH2n+2 क्या है। तो आइए देख लेते हैं पहले हम अल्केन का। अल्केन, अल्केन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था CnH2n+2। अगर हम n के प्लेस पर अगर 1 पुट करते हैं, 1, तो आ जाएगा CH4, CH4। 1 मतलब C हो जाएगा, H 2 × 1 + 2, तो 2 + 2 होता है 4। तो
तो मतलब CH4। अब इसको हम कैसे देखेंगे, C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड रहेगा तभी अल्केन होगा, तो H लगा दीजिए 1 2 3 4। हमारे पास हाइड्रोजन 4 था तो यहाँ पर 4 लगा दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और सब जगह पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए क्या होगा, अल्कीन। अब हम देखते हैं अल्कीन का, जो हमारे पास डबल बॉन्ड का था। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला था CnH2n। CnH2n, तो देखते हैं C2H4। अगर हम n को 2 पुट करते हैं, n को अगर हम 2 पुट करते हैं तो C2H2 × 2 4। तो अब इसमें देखते हैं C सिंगल बॉन्ड, मान लीजिए हम C सिंगल बॉन्ड रख दिए, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, तो हमारे पास 2 1 3, हमारे पास 3 ही तो बैलेंसी बची। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, C सिंगल बॉन्ड C। अब हमारे पास 3 बैलेंसी बचनी चाहिए, क्योंकि हर कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर एक हाइड्रोजन दे दिए, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन अब 2 बच गया, इसीलिए इसको यहाँ पर लगा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमारे पास अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ये अल्कीन हो गया सॉरी। अब ऐसे देख लेते हैं अल्काइन के लिए, हमारे पास अल्काइन के लिए क्या है, अल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम यहाँ n की जगह 2 पुट करते हैं, 2, तो आ जाता है C2H2। कैसे, यहाँ 2 पुट करिए, यहाँ 2 2 जो 4 -2 2 आ गया। अब इसको स्प्लिट करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड 1 2 3 1 2 3, फिर एक हाइड्रोजन दे दिए, एक हाइड्रोजन, हमारे पास डबल डबल बच गया, दोनों साइड डबल डबल बच गया। तो अब यही डबल डबल जो हमारे पास बचा है, इसको हम यहाँ बीच में लगा देते हैं, सॉरी, हमारे पास 3 बॉन्ड आ गए, तो इसका मतलब ये हो गया अल्काइन। हमारे पास 3 बॉन्ड आ गया तो अल्काइन हो गया। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, CnH2n+2 अल्केन के लिए, CnH2n के लिए H2n अल्कीन के लिए, CnH2n-2 अल्काइन के लिए। तो आइए अब देखते हैं, हमारे पास प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया। सफिक्स क्या था, सफिक्स था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, हमारे पास सफिक्स थे। तो आइए देखते हैं, हम IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं IUPAC नेमिंग कैसे करें, इसका यूज कैसे करें, मेथ एथ प्रोब ब्यूट। जैसे हमारे पास मान लीजिए CH3, फिर उसके बाद हो गया CH3। अब इसका नेमिंग करना है हमारे पास, मान लीजिए इसका हमें नेमिंग करना है। तो एक कार्बन, फिर यहाँ पर, फिर दूसरा कार्बन, एक कार्बन और फिर दूसरा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन लगा दिए। तो हमारे पास कितने कार्बन है, 1 और 2, तो 2 कार्बन के लिए एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, अभी सफिक्स बताए थे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो लगा देंगे एन, तो क्या बन गया, इथेन। अब हम IUPAC नेमिंग पढ़ रहे हैं, IUPAC नेमिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। सिंगल बॉन्ड के लिए इथेन। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH2 फिर CH3। अब देखते हैं इसमें कितने कार्बन हैं, नेमिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। क्या आपको कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगा देंगे, एन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिए, तो हमारा हो गया ब्यूटेन। अगर यहीं पर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें,
यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड लगा दें, हम जैसे डबल बॉन्ड लगाते हैं इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, वो तो हम वही पढ़ेंगे ब्यूट, लेकिन अगर डबल बॉन्ड लग गया तो ये हमारा हो जाएगा ईन। डबल बॉन्ड के लिए ब्यूट ईन। हम सीख रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए ईन। अगर यही हम अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, हाइड्रोजन यहाँ हट जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास 4 ही तो वैलेंसी होती है। एक इसको दे दिया, 3 इसको, एक इसको दे दिए, 3 इसको, तो हमारा हो जाएगा ब्यूट। अगर 3 बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन समझ रहे होंगे आप लोग। ऐसे हम एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये हमारा, अगर हमारे पास मान लीजिए CH3 CH2 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 CH3, अगर हमारे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो यहाँ पर अगर हम एक लगा दें CH3, अगर एक CH3 लगा दें तो आगे क्या होगा आइए देखते हैं। 1 कार्बन, 2 3 4 5, 5 हो गए हमारे पास। तो 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, 5 के लिखते हैं पेंट। पेंट, पेंट लिख दिए। लेकिन हम नंबरिंग यहां से नहीं करेंगे। आप कहेंगे भैया आप यहां से नंबरिंग क्यों नहीं करेंगे, तो हम इसलिए कहेंगे कि जहां पर कोई ग्रुप आ जाए, कोई भी ग्रुप अगर बीच में तोड़कर आता है तो नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, चाहे कहीं भी अगर यहां पर इस ग्रुप को लगा दिए होते तो नंबरिंग उधर से होती है। जो पास में रहेगा कार्बन उसी से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 हो गए। पेंट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पेंटेन। लेकिन हो जाएगा यहां पर 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल का मतलब होता है अगर सिंगल बॉन्ड CH3 है इसको कहते हैं मिथाइल। एक कार्बन यहां से गायब हो जाए तो मिथाइल। अगर सिंगल बॉन्ड C2H5 है, अगर यहां पर एक कार्बन गायब है इसको कहते हैं इथाइल। इसको आगे वाली वीडियो में हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे। अगर CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, C3H7 है तो उसको कहेंगे प्रोपाइल। ऐसे आपको देखने को वीडियो मिला होगा कि जिसमें सिंगल CH3 है उसको कहते हैं इथाइल। अब आज आकर देख लेते हैं, हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को देख लेते हैं हम। तो हमारे पास है पहला हैलोजन। हैलोजन मतलब कि क्लोरो ब्रोमो आइडो, इसको कहते हैं हैलो ग्रुप। हैलो ग्रुप को कहते हैं हैलोजन। फिर दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल में लगता है OH, अगर लास्ट में OH आता है इसको कहते हैं ओल। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, लास्ट में लगेगा COOH, इसको कहते हैं ओइक एसिड। फिर आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब CHO। CHO में क्या, अल, लास्ट में क्या आएगा अल। कीटोन के लिए सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड ओन, इसको कहते हैं ओन। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हैलोजन का, उसके बाद करेंगे वीडियो को समाप्त। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH, फिर यहाँ पर लग गया है Cl, यहाँ पर CH2, फिर CH3। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर आ गया है Cl, इसको क्या लिखा जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट लगा दिए। अगर हर जगह सिंगल बॉन्ड है, हमारे पास हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो एन लगाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर क्या 2 पे लगा है क्लोरो, तो यहाँ लिख देंगे 2 क्लोरो। मतलब Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और I के लिए आइडो का यूज करते हैं।
तो आइए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। यही सेम क्लोरो का देख लेते हैं, क्लोरो और ब्रोमो देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हो गया CH3 CH Cl, फिर CH Br, फिर उसके बाद CH3। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे ये ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास B है और C, B पहले आता है तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 कार्बन है तो 4 के लिए ब्यूट, और कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, और यहां पर लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर CH3 CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 सॉरी CL CH3। अब यहाँ नंबरिंग कैसे करेंगे, उसके बाद नाम क्या लिखेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4, लेकिन नहीं, हम नंबरिंग करेंगे ऐसे, हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ऐसे हम नंबरिंग करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसका IUPAC नेम क्या होगा। अच्छा, IUPAC का फुल फॉर्म आप लोग लिखकर बताइए कमेंट में, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम रिप्लाई देंगे, आप लोग को पिन करेंगे, जिसका अच्छा लगेगा हमें कमेंट पिन करेंगे। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका हो जाएगा 1 2 3 4। हमारे पास 4 है तो 4 के लिए ब्यूट ब्यूट, चलिए ठीक है। 2 क्लोरो, यहां पर लिखेंगे 2 क्लोरो 2 क्लोरो। अब ब्यूट हमारे पास डबल है, डबल बॉन्ड 2 इन, दो दूसरे पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसीलिए उसके लिए लगाएंगे इन। अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है तो यहाँ 2 नहीं लगाते, केवल एन लगा देते, लेकिन हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसीलिए लगाएंगे 2 इन। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त।